नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 26 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में H5 संक्रमण का संदिग्ध मामला, रेड फॉक्स की मौत, पालतू जानवरों पर मंडराया खतरा। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, अतिरिक्त सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। नेपाल चीन बॉर्डर पर फ्लैश फ्लड का कहर, नेपाल पुलिस के 4 जवान लापता। ड्रैगन एलिफेंट टैंगो के रूप में आगे बढ़ेंगे भारत चीन संबंध, डोभाल और वांग यी की बैठक में बनी सहमति। भारत फ्रांस बनाएंगे हेलीकॉप्टर इंजन अरावली, नौसेना की क्षमता में होगा इजाफा। एनबीसी ने जम्मू में हेरोइन तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, मास्टरमाइंड समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। जापान दौरे पर पीयूष गोयल ने दिग्गज निवेशकों से भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अस्पताल में भीषण आग से 15 नवजात बच्चे जिंदा जले। 12 वफात के मौके पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लखनऊ से वाराणसी तक पुलिस अलर्ट। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू से संक्रमित, आईसीयू में भर्ती। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने महाराष्ट्र में 4,700 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जीता। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एनसीआर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, जारी की एडवाइजरी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का किया शुभारंभ, लाभार्थी महिलाएं बोली, अब हम भी आजाद। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के बाद एमपीएससी का बड़ा फैसला, एफडीए ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द। महाराष्ट्र में कक्षा 1 के छात्र की मौत के मामले में पालघर स्कूल के सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में धमतरी के किसानों के लिए वरदान साबित हुई फसल बीमा योजना, टूटा 5 साल का रिकॉर्ड। हेल्पलाइन तक शिकायत पहुंचे उससे पहले निपटाएं जनता के काम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को दिए निर्देश। ग्वालियर में 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूटा, छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर हुआ बवाल। बाबा महाकाल को बंधेगी सबसे पहली राखी, रक्षाबंधन पर लगेगा 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग, तैयारी शुरू। इंदौर में इनोवा ने मारी 5 लोगों को टक्कर, एक की हालत गंभीर, ड्राइवर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 10,330 करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव मंजूर किए। सिवनी बालाघाट 4 लाइन गरीबों की योजनाएं, साइबर सुरक्षा और उज्जैन स्वस्थ विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 12 मार्गों के निर्माण हेतु एमपीआरडीसी को 4,600 करोड़ रुपए के ऋण की सरकारी गारंटी दी गई। वहीं 3,960 करोड़ रुपए की लागत से 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी बालाघाट मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिली। गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1740 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उज्जैन के धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पदों को मंजूरी मिली। साइबर सुरक्षा के लिए एमपीसीआरटी को 80 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश भवन के उन्नयन के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डबरा में किसानों से फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और उन्नत पशुपालन अपनाने की अपील की। रबी सिंचाई के लिए दिन में बिजली और आधुनिक कृषि तकनीक पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डबरा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर कृषि, शिक्षा, रक्षा, फूड प्रोसेसिंग और दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी क्षेत्र है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ग्वालियर कृषि के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा से भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और उन्नत पशुपालन अपनाने की अपील की। रबी फसलों की सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने की बात कही। कार्यक्रम में किसानों और मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। कृषि प्रदर्शनी में ड्रोन तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल कृषि सेवाओं की जानकारी दी गई। आज ग्वालियर की पावन धरती पर डबरा के अंदर बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को और बाकी आनंद के साथ त्यौहार की पूर्व 2 दिन के पहले से जो माहौल बन रहा है, वास्तव में रक्षाबंधन में बहनों के साथ इमरती देवी, प्रियंका जी, सारी हमारी बहनें बैठी हुई है। अब तो 33% आरक्षण मिलने वाला, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके कलेक्टर भी बहन है और सारे लोग यहाँ
आने वाले समय की दृष्टि से ये सरकारों का पावर आप ही को मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से खासकर बलराम कृषि महोत्सव में आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी की जयंती 2 तारीख को है, लेकिन अब ये तो किसान कल्याण वर्ष पूरा वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। एक जगह पर बैठ करके प्रदर्शनी, कृषि यंत्रों की, अच्छे उन्नत किसानों के साथ संवाद, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, खेती के अंदर बदलाव, दूध का उत्पादन बढ़ाना, बहुत सारे प्रकार से काम हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ योजनाओं में बड़े निर्णय हमारी सरकार के द्वारा हुए हैं, वो निर्णयों पे भी बात करें। अब हमारे पास साल में 2 बार 31 मार्च के पहले और वो पैसा भरने का संकट खत्म हो गया। अब एक बार ही पैसा भरना है आपको सबको। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। अब अपनी बैंक भरने का झंझट खत्म। किसानों को ये बहुत बड़ी सौगात है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से हमने सबके लिए बड़ा निर्णय किया। इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर बिजली का अगले आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जब गेहूं, चना और बाकी फसल होगी तो आपको बिजली दिन में ही मिलेगी। रात का संकट खत्म हो जाएगा। दिन में बिजली देने वाले हैं सभी किसानों को, जिसके आधार पर किसानों के लिए रात में कोई सांप काट ले, दूसरे परेशानियां आए, कठिन सारी झंझटों को मुक्त कराए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की पद उन्नति अब नहीं रुकेगी। हर साल सभी विभागों में डीपीसी होगी और पात्र कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति अब नहीं रुकेगी। हर साल सभी विभागों में डीपीसी होगी और पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पदोन्नति से जुड़े अधिकार समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देरी से लिया गया फैसला भी अन्याय के समान है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के योगदान को प्रदेश के विकास में अहम बताया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी जागृति पटेल और विक्रम अवार्ड विजेता अंजलि वर्मा को सम्मानित किया गया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के फैसलों के लिए उनका अभिनंदन किया। वल्लभ भवन के कर्मचारी, अधिकारी और ये एक तरह से पारिवारिक वातावरण है। विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारियों को मैं सबको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय के परिपालन में हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छा वंदे मातरम गाया, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। और ये बात सही है, ये फूल माला, मिठाई का बार बार आना जाना, ये सब एक तरह आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता, वो आनंद मिली। और ये बात तो सही है कि ये वर्ष तो गए बार भी वेतन भत्तों के और कई संगतियों का जो मुद्दा आया, हमने कहा भाई हम सरकार में हैं, सरकार के कारण से हमारे द्वारा लिए गए निर्णय, जैसे मैं अभी कैबिनेट से आ रहा हूँ, तो कैबिनेट के अंदर आने वाले एक फाइल के ऊपर आपके कितने प्रकार के परिश्रम का परिणाम होता है, वो फाइल टेबल तक आती। उसमें आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपकी युक्ति बुद्धि, तमाम प्रकार के ऐसे सारे वातावरण से, तो जब आपके द्वारा की गई मेहनत के बलबूते पर हम प्रदेश के अंदर समृद्धि के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? आपके बिना सब काम अधूरा है। आपकी इस पूरी यात्रा में जितनी भूमिका है, और केवल आप नहीं, हर एक विभाग के पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी खड़े हैं, हर एक विभाग में। और परमात्मा की दया से मैं हर बार यही सोचता हूँ कि भाई हम लोग तो राजनीतिक दृष्टि से अपने अलग अलग दायित्व का निर्वहन करते हैं। इंदौर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 51 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए। करीब 10 लाख रुपए कीमत के मोबाइल मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ट्रेस किए गए। इंदौर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से गुम और चोरी हुए 51 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जोन 1 पुलिस ने वर्ष 2026 में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए कीमत के मोबाइल बरामद किए। इनमें आईफोन, सैमसंग, OnePlus, रेडमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे मोबाइल शामिल हैं।
पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी मोबाइल ट्रेस किए। जोन 1 साइबर सेल और संबंधित थानों की टीमों ने कार्रवाई की। पुलिस ने बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए और लोगों से मोबाइल गुम होने पर CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। ये जोन 1 में पिछले 3 वर्ष में 2024, 25, 26 में कुछ ऐसे फरियादी जो थाने पे आके रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि हमारा मोबाइल या तो गुम हो गया है या कहीं छूट गया है या किसी ने निकाल लिया है या उनको पता नहीं है कि मोबाइल कहाँ चला गया है। तो ऐसे फरियादी को हम लोग तुरंत उनकी जो रिपोर्ट है वो CEIR पोर्टल है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। उसमें IMEI उनकी सारी जानकारी हम लोग जब फीड करते हैं तो उसमें जब भी वो मोबाइल संबंधित मोबाइल चालू होता है भारत के किसी भी हिस्से में तो उसका अलर्ट जनरेट होता है। तो अलर्ट जनरेट होने के बाद हमारी थाने की टीम जाती है। तो इस प्रकार से हमारी टीम तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश इस जगह जाके 51 मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं। और जो मोबाइल की कंपनीज थी वो एप्पल के फ़ोन भी थे उसमें वन प्लस के फ़ोन भी थे, रेडमी, ओप्पो और सैमसंग गैलेक्सी वगैरह के फ़ोन भी थे। तो इस तरीके से टोटल उनकी आज की वैल्यू जो देखा गया है वो करीब 15 लाख है। हालांकि उसमें कुछ एप्पल आईफोन के मोबाइल और वन प्लस के मोबाइल थे जिनकी जो खरीद थी वो एक सवा 1.5 लाख रुपए की थी। तो फरियादी के द्वारा बताया गया कि इन्होंने बहुत महंगे मोबाइल खरीदे थे और आज उनको सुपुर्द किया गया। त्योहार से पहले उनको सुपुर्द किया गया तो काफ़ी खुश थे वो। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 53.39 ग्राम MD ड्रग्स के साथ उज्जैन निवासी आयुष नागर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकिंग की आड़ में ड्रग्स तस्करी कर रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उज्जैन निवासी आयुष नागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को TCS के पास ग्रैंड रियासत कॉलोनी से घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से 53.39 ग्राम अवैध MD ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 5,40,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी की सिल्वर एक्सेस स्कूटर भी जब्त की है। कुल जब्त मशरूका करीब 5,80,000 रुपए है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकिंग की आड़ में ड्रग्स तस्करी कर रहा था। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। देखिए, क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि CP सर के द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि क्राइम ब्रांच मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करे। उसी कड़ी में एक बार पुनः सूचना मिली क्राइम ब्रांच के TI साहब को कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर आकर के और अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप लेकर के आ रहा है, कमर्शियल मात्रा लेकर के आ रहा है। इस सूचना पर से तत्काल ही एक टीम रवाना की गई और ग्रांड रियासत कॉलोनी TCS के पास जब हमारी टीम पहुंची तो ये व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में आता हुआ दिखा। इसको जब रोका गया तो इसके कब्जे से लगभग 53.39 ग्राम MD मिली और चूँकि ये गाड़ी में था, सिल्वर रंग के एक्सेस स्कूटर में था। दोनों ही जैसी MD मिली तो इनको तत्काल इसके खिलाफ में फिर इसको गिरफ्तार किया गया और अब इसको पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ भी की जाएगी। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम आयुष नागर है, जो कोतवाली जिला उज्जैन का रहने वाला है। यहाँ पर इंदौर में ये MD देने की फिराक में था। पूर्व में भी इसने बहुत सारे लोगों को MD का वितरण किया है, ऐसी जानकारी लगी है। इसके पूर्व में थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में उज्जैन जिले में भी एक 201, 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जिसमें 3 से 3.5 साल ये जेल में रह चुका है और फिलहाल वो प्रकरण भी विचाराधीन है। और अब ये इसने बाद में फिर इस तरह के ये कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जो मात्रा हमारी पकड़ी गई है उसमें लगभग 3,51,88,000 मूल्य के पूरे अवैध मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए गए हैं। टोटल 61 प्रकरणों में 126 आरोपियों के खिलाफ हमने जनवरी से लेकर तक कार्रवाई की। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताजा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VU न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।